बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में 9.1 में हमने ये सीखा था कि हम शेप्स को कैसे सिमिलर करते हैं। हमने फार्मूलाज यूज़ किए थे। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर। पहले हम रेशियोज निकालते थे कि वो शेप्स सिमिलर हैं या नहीं हैं, उनकी लेंथ, उनकी हाइट, विड्थ को देखते थे। अब हमने क्या देखना है, अब हमने एरिया को देख लेना है और फिर बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। और फाइंड कैसे करना है, रेशियो से ही। तो यहाँ पे हमारे पास है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, अगर उसकी एक जो रेशियो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स की, वो ये हों, तो फिर आप उसके एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि लेंथ्स आपको दे दी गई हैं, आपने एरिया को फाइंड कर लेना है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिखने वाली हूँ एरिया और लेंथ का, वो आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे फार्मूला लिख लेती हूँ कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है सारी एक्सरसाइज में, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया और लेंथ की ही बात करेंगे। तो ये फार्मूला मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमें दी हुई है ये क्या है, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। ये क्या है, हमारे पास लेंथ्स हैं और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। L1 को हम कहते हैं कि ये 1 है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ L1 1 है और L2 क्या है, 3 है। अब ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1 डिवाइड बाई A2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 1, 1 टाइम 1 3, 3 टाइम 9। इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:9, इस तरह। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। बहुत इजी है, सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है। इधर देखें 3 और 9 है, इधर L1 क्या है, 3 है और L2 क्या है, 9 है। ठीक है, इन दोनों को हमने फार्मूले में पुट करना है। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाई A2 एज इट इज आ जाएगा ना, इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। L1 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास L2 है, इसका होल स्क्वायर आ गया। 3 3 टाइम 9, 9 9 टाइम 81। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा, 9:81। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट को करते हैं। अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ पुट ही करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास L1 2 है और L2 जो है वो 7 है। तो ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा ना। तो 2 2 टाइम 4, A2 इज इक्वल टू 2 2 टाइम 4, 7 7 टाइम 49, ये आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4:49। मजीद करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 है, इज इक्वल टू किसके हैं, 8 8 टाइम 64 और 9 9 टाइम 81। इसका मतलब है कि 64:81 जो है वो इसका आंसर आ गया है। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। ये लास्ट वाला पार्ट करते हैं, फिफ्थ वाला 6 और 5। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। 6 6 टाइम 36 डिवाइडेड बाई 5 5 टाइम 25। तो ये रेशो में कैसे आएगा, 36:25। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछा करें लाजमी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो आपकी वजह से। फाइंड द अननोन्स। यहाँ पे देखें जो जो हमें दिए गए हैं वो हमने लिख लेने हैं, डाटा लिख लेना है, और जो नहीं दिया गया वो हमने बता देना है कि ये फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि A1 जो है इसमें दिया गया 240, A2 दिया गया है फाइंड करना, और इसी तरह ये अगर A1 ये है ना तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये L1 होगा।
ये A2 है तो इसकी लेंथ वाले को नाम क्या दिया जाएगा, L2 का। तो इसका मतलब है L1 हमारे पास 10 है और L2 हमारे पास 6 है। ऐसे ही सारों को लिख लिया। अब वही फार्मूला यूज करना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं। A1 हमारे पास क्या है 240 डिवाइडेड बाई A2 नहीं है, इसको एज इट इज लिख लें। L1 क्या है 10 और L2 क्या है 6, इसका क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। अब ये 240 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड बाई A2 भी एज इट इज आ जाएगा। 10 10 टाइम 100, 6 6 10 36। अब हमने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि हमारे पास A2 का आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 A2 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 36। इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8640। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब A2 इधर ही रहेगा, 8640 के साथ ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है आंसर 86.4 किसका, A2 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है और फर्स्ट पार्ट इसी तरह आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, इसकी तरफ। अब मैं अगेन बार बार इसके डाटा को नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको पता लग गया, इसको ऐसे ही लिखना है। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। तो A1 देखें आपके पास क्या है 60 डिवाइडेड बाई A2 क्या है, ये A2 है। ठीक है, A2 का आपने फाइंड करना है। इसी तरह इज इक्वल टू L1 आपके पास 15 है और L2 आपके पास 20 है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास 15 टाइम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 टाइम 225, 60 और A2 ऐसे ही आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 20 टाइम 400, तो ये आ जाएगा 400। अब इन दोनों को कट कर लेते हैं, ये ऐसे कट जाएगा और अगर इधर कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फिर बाद में हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वरना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इजी हो जाए। अब 400 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा और A2 मल्टीप्लाई बाय 225 होगा, तो 225 A2 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 2400। तो ये आ गया हमारे पास 2400। A2 इज इक्वल टू 2400 के साथ ये 225 डिवाइड हो जाएगा, तो A2 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2400 को डिवाइड कर लेते हैं 225 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 106.67। इसको हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। ये वाला A1 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। लेंथ अगर सेंटीमीटर में एक है तो दूसरी लेंथ भी सेंटीमीटर में ही होगी। इसी तरह आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। A1 हमारे पास फाइंड करना है हमने। A1 को एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय A2 क्या है 18 इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ 1 यानी कि L1 क्या है 3.6 डिवाइडेड बाय L2 क्या है 5.76। इसका हमने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ना हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आया है 0.625। ठीक है, अब इसका हमने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। तो A1 डिवाइडेड बाई 18 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 0.3906। आगे डिजिट्स आ रहे हैं लेकिन आप इतना ही लिखना है, बहुत है आपके लिए। अब यहाँ पे देखें ये 18 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, A1 के साथ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो A1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू 0.3906 मल्टीप्लाई बाय ये 18 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आया है 7.03 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा A1 का आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पे हमारे पास A1 फाइंड करना है और A1 को एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि इसको फाइंड करना है। A2 हमारे पास 12 है, उसको लिख लिया, A2 12 है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो L1 है वो है 15 और L2 क्या है नहीं यहाँ पे हमारे पास 96 है ये A2। ठीक है, और L2 जो है वो हमारे पास 12 है। ठीक है,
तो ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको 15 का हमने स्क्वायर ले लेना है और 12 का भी स्क्वायर ले लेना है। तो 15 का तो 225 होता है और 12 टाइम क्या होता है 144, तो ये आ गया 144। अब A1 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 144, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आ जाएगा 144। A1 इज इक्वल टू 225 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया है 21,600। ठीक है, अब हमने A1 को इधर ही छोड़ देना है, 21,600 को डिवाइड कर लेना है 144 के साथ। तो A1 का आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो है 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है। इसी तरह ये 4 पार्ट्स जो हैं इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 5th पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जो इसका 5th पार्ट है उसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये अब आपके पास L है, ठीक है, और ये A1 है। A1 जो है वो आपके पास यहाँ पे है, उसकी जो लेंथ है वो ये वाली है, और यहाँ पे जो L है वो आपने फाइंड करना है, और जो A2 है वो आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको लिख देती हूँ। तो A2 है आपके पास 63, ये आप बुक से देख रहे हैं, आपके पास है ये 63। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने A1 लिखना है। A1 को पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास 3 4 डिवाइडेड बाई 7 है ना, तो ये कैसे हो जाएगा 7 3 21, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25, 25 और डिवाइडेड बाय क्या है 7, तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब A1 हमने पुट करना होगा ना, तो हम ये वाला पुट करेंगे। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास A1 है तो इसका मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई A2 देखें हमारे पास क्या है 63, ये आ गया, इज इक्वल टू L1 देखें, L1 हमारे पास 7 है वो लिखा, डिवाइडेड बाई L2 हमने फाइंड करना है तो L2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अब मजीद करते हैं, ये 25 डिवाइडेड बाई 7 है तो ये इधर आके भी तो 7 डिवाइड ही होगा ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 25 और डिवाइडेड बाय जो 7 है ये इधर नीचे आ गया, तो 25 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 63। इसी तरह इज इक्वल टू 7 टाइम 49 आता है। सॉरी, यहाँ पे ना हमारे पास 3 है, ये आ गया 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको मजीद कर लेना है। ये मजीद कैसे होगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन तीनों का आंसर आया है वो है 3969। ठीक है, और इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3969 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन दोनों का डिवाइड कर लेना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर आता है हमारे पास, या इसको ना हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर को कट करना है, तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हो जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है और 3969 63 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है हमारे पास L2 जो है वो इक्वल आया है 63 डिवाइडेड बाय 5 के। अब 63 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो L2 है वो कितना है 12.6 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं कि गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE। हमने DAE का एरिया फाइंड करना है। कौन सी है DAE ट्रायंगल? ये वाली पूरी ट्रायंगल। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED
और आपने BCED जो है इसका भी, ट्रेपेजियम का भी एरिया फाइंड करना है। ट्रेपेजियम इसी तरह का होता है ना, ऊपर वाली लाइन छोटी होती है और नीचे वाली लाइन बड़ी होती है और ये वाली दोनों सेम होती है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा लिख लेना है कि हमारे पास डाटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो मेजरमेंट एंगल AB है वो किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह मेजरमेंट BD किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो AD होगा ये इसका, इसमें जो भी आता है वो सारा होगा ना। ये 6 और 4 कितने हो गए, प्लस करके हमारे पास 10 हो गए। इसका मतलब है कि हमारे पास मेजरमेंट AD जो है वो इक्वल आएगा 10 सेंटीमीटर के। कैसे, 6 + 4 करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों आ चुके हैं। अब हमने बताना है कि एरिया कौन कौन सा दिया हुआ है। एरिया हमें जो दिया हुआ है ABC का वो कितना दिया था, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले। अब इसके बाद हमें ये बताया गया कि जो पहला एरिया है वो 36 सेंटीमीटर है, और यानी कि A1 वो 36 सेंटीमीटर है। उसके साथ जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, AB वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर एरिया ऑफ ADE की बात करें, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एरिया ऑफ ADE की, अगर ये हमारे पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये हमारे पास कितना होगा, हमने ये फाइंड करना है। और AD जो है इसमें से वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारा डाटा लिख लिया है। अब इस डाटा को हमने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, वही A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एरिया, पहला एरिया देखें कितना है 36, उसको यहाँ पे लिख लें डिवाइडेड बाय एरिया टू हमने फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे A2 लिख लिया। ठीक है, मजीद करते हैं। जब हमने जिस का एरिया हमने 36 लिखा है उसकी लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे लिख ली 6। और जिस एरिया को हमने फाइंड करना था उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। 6 टाइम 36 डिवाइडेड बाई 10, 10 टाइम 100। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे शेप वो बनी है 36 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 100, यही है। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पे जो हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई A2 है इसको इक्वल कर लेना है 36 डिवाइडेड बाई 100 के, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू 3600 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय A का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय A2। अब क्या करना है कि A2 के साथ 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। 36 1 टाइम 36 100 टाइम 3600। इसका मतलब है कि हमारे पास जो A2 है वो कितना आया है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास शेप बनी है ये वाली, इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो इसका एरिया है ADE, इस पूरे का एरिया है A2, वो कितना आया है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात हो रही है, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो कितना, कहाँ पे है, ये है। ठीक है, ऊपर जो ये वाली ट्रायंगल है इसका 36 है, 36 के अलावा यहाँ पे जितना भी होगा वो ट्रेपेजियम का होगा। ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का हमारे पास पता है हमें कि ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका इतना एरिया। अगर इसका इतना एरिया है तो इसके अलावा जितना भी बचेगा वो इसका होगा, और इस पूरे का हमारे पास 100 है, तो इसका मतलब है कि हम 36 जो है वो इससे माइनस कर देंगे। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर है। यहाँ तक हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आ चुका है, एरिया ऑफ DAE भी आ चुका है। तो ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ पूरा के पूरा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आप देख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 9.2 को कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।